कैसे हो बच्चों? आज हम हिंदी स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 2 एक जगत एक लोक का अभ्यास करेंगे। आइए सबसे पहले कविता सुनते हैं। चलिए अब कविता का गान करते हैं। आप भी साथ में कोशिश कीजिएगा गाने की, ठीक है? एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा निस दिन ये मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्र में ही कर्म हमारा। प्रगति में मानवता वाला धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। कैसा था गीत? अच्छा था ना? चलिए अब हम इस गीत का तर्जुमा सुनते हैं और समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। समझूती। यह पूरी दुनिया एक है, संसार भी एक ही है। इस संसार के सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। पूरे संसार को एक ही चंद्र की रोशनी मिलती है। एक ही सूर्य पूरे लोक में उजाला फैलाता है। संसार के सभी लोग एक ही आसमान के नीचे एक ही धरती पर रहते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक। समझूती। हर एक मनुष्य को प्रकाश हवा और पानी मिलता है, वह भी एक है। सबके जीवन में आने वाले सुख दुख भी एक समान है। हमारे शरीर और खून भी एक समान है। शरीर की रचना भी एक समान हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक समान है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक। समझूती। हम सब एक साथ मिलकर मधुर राग में आनंद से गीत गान करें, जिनसे समानता और ममता की भावना जागृत हो। घर घर में रात दिन यह गीत गूंजते रहे कि हम सब एक हैं। राष्ट्रों में ऐक्य
यही कर्म हमारा। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक। समझुती, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता की भावना लाना ही हमारा काम है। हम सबकी प्रगति हो, सबको समान न्याय मिले, मानवता की रक्षा ही हमारा धर्म है। हम सब एक साथ मिलकर विश्व शांति का निशान लहराएं। स्वाध्याय की तरफ आते हैं। इसमें है विलोम शब्द अर्थ वाले आपको शब्द के जोड़े बनाने हैं और उदाहरण जो दिया हुआ है उसके मुताबिक आपको वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी जोड़ी बनाएंगे विलोम शब्द की। आप बना लीजिए जोड़ी, फिर हम देखते हैं। चलिए अब आंसर देखते हैं। अब देखिए, एक लाइन में आपको ये लिखना है, दूसरी लाइन में आपको ये लिखना है। पहले शुभ लिखेंगे तो सामने क्या लिखेंगे, बोलिए ना, अशुभ। ठीक है। चेतन सामने लिखना है जड़, फिर जीवन सामने लिखना है मृत्यु, स्वामी फिर दास और प्रकाश फिर अंधकार। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। ठीक है, अगर आप बाकी किसी का रह गया है तो स्क्रीनशॉट आप लेके बाद में भी लिख सकते हैं। आपके हस्ताक्षर भी आपको अच्छे करने हैं। जब आप आएंगे स्कूल, जब आना होगा तब, या तो फिर देखा जाएगा आपने जवाब लिखे हैं नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण के ऊपर। अब देखिए, चलिए अब इसमें उदाहरण का एक दिया हुआ है कि मेरे घर के पास मीना का घर है, यहाँ पास लिया। फिर मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। ये वाक्य में प्रयोग आपको अपनी हिसाब से खुद लिखना है। ठीक है, इसमें सबके वाक्य अलग अलग बनेंगे। अगर मैं लिखूंगा तो सारे के सारे वही वाक्य बना दोगे, आप मेहनत नहीं करोगे। इसलिए आपको क्या करना है, अपने हिसाब से शुभ के ऊपर एक वाक्य लिखना है, अशुभ के ऊपर लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब इसके अंदर उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले हमें शब्द के जोड़े बनाने हैं। एक मिसाल दी हुई है, एक दी हुई है आना, तो जवाब है जाना। पीछे के प्रास एक समान। ठीक, चलिए जवाब देखते हैं। देखिए, सुनकर तो पढ़कर, यहाँ कर और कर समान है। इस तरह दूसरा शब्द देखिए, मेहरबान और बागबान। यहाँ आप देखोगे तो यह बान और बान पीछे का प्रास समान है। और तीसरा देखिए, सेठानी जेठानी, इसमें पीछे का प्रास समान है। पहले में कौन सा प्रास समान है भाई, बोलिए? कर। दूसरे में बान बान और तीसरे में नी और आनी आनी। ठीक है, स्टार्ट। चलो बस। अब देखिए यहाँ क्या है, भावात्मक जो पंक्तियां हैं, जो भाव दर्शाने वाली पंक्तियां हैं, उसको लिखना है। इसमें इसका अर्थ लिखा हुआ है, आप इसका आंसर लिखेंगे। ये पंक्ति का अर्थ जो है वो कौन से पंक्ति का है। ठीक, देखिए सबसे पहले पहला देखिए आप कि एक विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है और एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। ये किस पंक्ति का अर्थ है? तो एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। ठीक है। दूसरा, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। ये इस पंक्ति का अर्थ है कि हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। ये पहले का, ये दूसरे का। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। समानार्थी का है उबारे जो अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर
शब्द छुपे हुए हैं और सामने जो है उसके दो जवाब के लिए नीचे ब्लैंक भी दिए हुए हैं। आपको सबसे पहले वो शब्द ढूंढने हैं, हर एक के 2 समानार्थी दिए हुए हैं और आखिरी जो शब्द है उसके 3 समानार्थी है। अब पहले आप शब्द ढूंढिए, इसके बाद आप जो ब्लैंक दिए हुए हैं उसमें उसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए, वरना फिर हम देखते हैं बोर्ड के अंदर। अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहें तो आप पूछ कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब जवाब देखते हैं। समानार्थी शब्द में ढूंढने हैं, आपने ढूंढ लिए होंगे। स्टॉप। देख लीजिए आपका सही है कि गलत है। ये सारे शब्द किसको मिल गए? अच्छा, आपको मिल गए, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कोशिश की सबको अभिनंदन। अब देखिए ये सारे जो शब्द है इसको अब हम ब्लैंक के अंदर जोड़ी बनाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, पहला है लोक। लोक का मतलब होता है दुनिया और विश्व, ये समानार्थी है। आपको पहले ब्लैंक के अंदर लिखना है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं हम किस तरह आपको लिखना है। जो नीचे दी हुई है ब्लैंक, उसके अंदर आप लिखेंगे, देख लीजिए। इसके अंदर पहला जो लोक है उसके अंदर आपको विश्व लिखना है और फिर दूसरी जो खाली जगह ब्लैंक है उसमें दुनिया लिखना है। फिर मान है, उसके सामने आपको सम्मान और प्रतिष्ठा लिखना है। फिर निशान है, इसके सामने चिन्ह और संज्ञा। हाथ के सामने हस्त और पाणी, और अंबर के सामने 3 शब्द है, आकाश, आसमान और गगन। ये सारे समानार्थी है। लोक का मतलब विश्व भी होता है, दुनिया भी होता है, और भी बहुत समान शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। आपको क्या करना है, ये सारे शब्द जिस तरह आगे के क्वेश्चन में आपने वाक्य बनाए थे, इस तरह इसके लिए आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक, इसका भी वाक्य में आपको प्रयोग करना है। आप अपने तरीके से आसान जो लगे इस तरह आप वाक्य करें। देखिए एक 7वां प्रश्न है, इसके में लिखा है कि नीचे दिए हुए चौरस जो दिया हुआ है इसमें आपको संज्ञाएं ढूंढनी है और संज्ञा जो मिल जाए उस पर आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो ये बॉक्स के अंदर बहुत सारी संज्ञाएं दी हुई है, आप उसको कोशिश कीजिए ढूंढने की। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी संज्ञाएं इसमें छुपी हुई है बॉक्स के अंदर। तो देखिए इसमें एक फूल जो है वो तो मिसाल आपको अपने पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। यहाँ देखिए कमल है, सागर है, यहाँ हिमालय बनता है, ये भारत है, ये आरती है। ठीक है, ये सारे की सारी नामवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, सारी संज्ञाएं आपने लिख ली होंगी। अब आपको क्या करना है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ सामने आपको ये जगह दी गई है पुस्तक के अंदर, उसमें आप उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। एक मिसाल है कि फूल, तो यह फूल सुंदर है। इसी तरह देखिए कमल, तो कमल का फूल मुझे अच्छा लगता है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हो। सागर बहुत गहरा है, मेरा देश भारत है, मेरे देश का नाम भारत है, हम भारत में रहते हैं, जो भी आप लिखो। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्वाध्याय खत्म होता है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, ध्यान दिया। अगर समझ में ना आया हो तो आप फिर से ये वीडियो देख सकते हो, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक लिए गुड बाय। बस।